जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। मुझे बार बार गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर। तो मैंने सोचा कि मैं तो हर समय शुक्राना करती रहती हूँ, तो ये गुरु जी के बार बार मैसेज क्यों आते हैं। लेकिन तभी मुझे पता चला एक सत्संग के द्वारा कि शुक्राना करने का मतलब होता है कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। तो आज संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी के साथ अपनी जर्नी कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई उसको शेयर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम गुरु जी से मेरा कनेक्शन कब हुआ, बट जितना भी मुझे याद है उसके अकॉर्डिंग जब कोविड था तब घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था संगत जी। जैसे कि मैं डायबिटिक हूँ और मुझे वॉक भी करनी होती है, तो उस समय मैं घर पर ही वॉक करती थी। और मेरी एक हैबिट है संगत जी कि वॉक करते हुए मैं हार्ट टचिंग भजन सुनती हूँ। उन दिनों गुरु जी का एक भजन था, कर कृपा मेहरा दे साइया। वो बार बार मेरे आगे आता था और मैं उसको बार बार सुनती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो भजन, बट मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये भजन किसका है, किसने गाया है, किसके लिए गाया है, किससे रिलेटेड है। बट मुझे ऐसा लगता था ये भजन सुनकर कि जैसे मैं स्वयं परमात्मा से कनेक्ट हो रही हूँ। मेरा एक फैमिली फ्रेंड है, उसकी गाड़ी के बैक शीशे पर जो है गुरुजी लिखा हुआ था। तो वो मैं जब भी देखती तो मुझे वो वर्ड बड़ा अट्रैक्ट करता कि ये कौन गुरुजी हैं। पर मन में कहीं डर था कि ये बाकी गुरुओं जैसे तो नहीं है, पर मैंने कभी पूछा नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं भजन सुनती रही। एक बार एफबी पर गुरुजी की एक संगत जो कि हमारी रिश्तेदारी से थी, उनका मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ पढ़ा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो डेली मेरे सामने आने लग गया। तो मैं सोचती थी ये इतने अच्छे लोग हैं और ये गुरुजी लिखते रहते हैं, तो ये कौन है, क्या है। पर फिर भी मैं उनको इग्नोर करती रही। बट बाद में मुझे लगा कि चलो मैं भी लिख कर देख लेती हूँ, लिखने में क्या जाता है। डरते डरते मैंने जय गुरुजी लिखना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि हमारी एक डॉक्टर फैमिली है, फ्रेंड हैं वो हमारे। तो उन्होंने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था और मुझे और मेरे अंकल को वहां बुलाया। जब मैं और मेरे अंकल पहली बार वहां गए तो उन्होंने हमें गुरुजी की महिमा सुनाई। मेरे अंकल बहुत कम गुरुओं पर विश्वास करते हैं, पर वो शिव जी के भगत हैं। फिर उनसे प्रभावित होकर मेरे अंकल ने भी एफबी पर, फेसबुक पर जय गुरुजी लिखना शुरू कर दिया। ऐसा करने पर जब मेरे बेटे ने देखा तो उसने कहा कि पापा, किसी के भी कहने पर ऐसा मत करो, आप तो एजुकेटेड हो, ये क्या आप गुरुजी लिखते रहते हो। तो मेरे अंकल को कुछ लगा और उन्होंने गुरुजी लिखना बंद कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने उसी फैमिली फ्रेंड की, जिसकी कार के ऊपर लिखा हुआ था जय गुरुजी, उनके घर किसी काम से गई। तो मैंने वहां देखा कि उनके घर में बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं। मैंने फिर उसकी वाइफ से पूछा कि ये कौन है और कहाँ रहते हैं। तब उन्होंने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो अब चोला छोड़ चुके हैं। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या कोई आपके एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे जब वो एक्सपीरियंस सुनाए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो सब सुनकर। मुझे ऐसे लगा कि जैसे साक्षात, मतलब मेरा सामना जो है वो भगवान से हो रहा है, मैं भगवान को, अपने परमात्मा को सामने देख रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे जाते हुए गुरुजी का स्वरूप भेंट किया, लॉकेट स्वरूप भेंट किया, ब्रेसलेट दिया। और मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि मुझे ये पता लगा था कि गुरुजी का स्वरूप जो है वो खरीदते नहीं है। अगर आपको ये कोई दे दे तो आपके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद मैं वो स्वरूप को घर ले आई। घर लाकर मैंने अपने अंकल से पूछकर और उसको फ्रेम करवा लिया और एक रूम में वॉल पर लगा दिया। फिर धीरे धीरे मेरा गुरु जी के साथ कनेक्शन बनता चला गया। मैं उनसे छोटी छोटी अरदास करती रही और वो पूरी करते रहे।
इवन मेरे बेटे की इतनी बड़ी कनाडा की पीआर की कंफर्मेशन और उसके बाद उसकी मैरिज भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी लड़की से हुई और आज वो कनाडा में गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा सेटल है। मेरी जो डॉक्टर फ्रेंड थी जिनके घर हम सत्संग में गए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैरिज से पहले तुम्हें गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहिए। तब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी का 27 दिसंबर 2022 को हमारे घर पर पहली बार सत्संग हुआ और हम सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। इसके साथ ही संगत जी, मेरा गुरुजी के साथ रोज का कनेक्शन शुरू हो गया। अभी मेरे पास गुरुजी की रोज नए-नए इतने एक्सपीरियंस हैं, छोटे-छोटे नए-नए कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। संगत जी, मेरा ये सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल-चूक हो गई हो, कुछ भी कहने में, बोलने में, तो संगत जी मुझे माफ करना, गुरुजी मुझे माफ करना। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगला सत्संग मैं जल्द ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।